आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको विंडो एयर कंडीशनर में गैस साइकिल के बारे में बताएंगे, अर्थात विंडो एयर कंडीशनर में गैस कैसे रन होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे विंडो एयर कंडीशनर में गैस कैसे रन होता है। तो चलिए जान लेते हैं गैस साइकिल के मार्ग में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो उन सभी पार्टों को हमने डायग्राम में बनाया है। अब किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में गैस साइकिल के मार्ग का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसका कंप्रेसर। अब यहां देखेंगे ये हमारा कंप्रेसर है और कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से हम देख रहे हैं दूसरा कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, तो हमें मिल जाता है कंडेंसर। इसको हीटिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। और कंडेंसर से लगा होता है आपको मिल जाता होगा ड्रायर फिल्टर, और ड्रायर फिल्टर से हमें मिलता है कैपिलरी लाइन, इसे शून्य नली के नाम से भी जाना जाता है। और कैपिलरी के बाद हमें मिल जाता है इवापोरेटर, जिसे हम कूलिंग कॉइल कहते हैं। तो कूलिंग कॉइल की जो लास्ट पाइप होती है, इसकी लास्ट पाइप कंप्रेसर के सक्शन लाइन से जोड़ दिया जाता है। तो गैस साइकिल के मार्ग में किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में इतने ही कंपोनेंट लगे होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारा किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में गैस कैसे रन होता है। तो आप जब अपनी एसी को ऑन करते हैं तो आपके एसी का कंप्रेसर जैसे ही ऑन होता है तो कंप्रेसर देखेंगे हमारा ऑन हो गया है। तो कंप्रेसर के ऑन होने से इसकी डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट निकलता है और वह रेफ्रिजरेंट हमारा निकल करके सीधे चला आता है कंडेंसर में। अब कंडेंसर में जब हमारा रेफ्रिजरेंट आता है तो कंडेंसर के पाइपों के अंदर रेफ्रिजरेंट हमारा ठंडा होता है और कंडेंसर के पाइप के बाहर की जो सतह होती है वो गर्म हो जाती है। अब वह रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के लास्ट लाइन से निकल करके सीधे कहां आता है, ड्रायर फिल्टर में आता है। और ड्रायर फिल्टर के बाद लगी होती है कैपिलरी। अब ये शून्य नली के नाम से भी जाना जाता है, जिससे यहां होता क्या है कि जब हमारी गैस शून्य नली में प्रवेश करती है तो इस पाइप में जो गैस आता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कंडेंसर के अंदर वो गैस हमारी इसके कुछ लाइनों पर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और बाकी लाइनों पर गैस फॉर्म में गैस हमारी होती है। और वही गैस हमारी कंडेंसर से निकलती है लिक्विड फॉर्म में तो ड्रायर फिल्टर में आता है और ये ड्रायर फिल्टर उस गैस को छानकर कैपिलरी को देता है। और कैपिलरी से हमारी गैस जब आगे बढ़ती है तो वो गैस हमारी आगे कहां आती है, इवापोरेटर में आता है। अब इवापोरेटर में जब हमारी गैस आती है तो इवापोरेटर की जो पाइप होती है वो कंडेंसर की पाइप से थोड़ा चौड़ी होती है, इवापोरेटर की पाइप, जिससे पाइपों के अंदर हमारी जो गैस होती है वो फैल जाती है। अब जब इवापोरेटर के अंदर हमारी गैस फैल जाती है तो इवापोरेटर के अंदर गैस गर्म होती है, जिससे इवापोरेटर की बाहरी जो सतह होती है, इसकी बाहरी सतह कूलिंग अर्थात वो चिल्ड हो जाता है और ये इवापोरेटर जो रेफ्रिजरेंट पाया है उस रेफ्रिजरेंट को अपने लास्ट लाइन से निकालता है और उसे निकाल करके कंप्रेसर के सक्शन लाइन को भेज देता है। अब यहां पर आपको मिल जाता है कंप्रेसर के साथ एक हाइडर। यहां देखेंगे कि हमारा रेफ्रिजरेंट तो सीधे कंप्रेसर के सक्शन लाइन में तो आता है, लेकिन रास्ते में लगा होता है एक हाइडर। हाइडर को कुछ लोग एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। इसका वर्क ये होता है कि यहां आप देखेंगे ये हमारी गैस जब कंडेंसर से पास हो रही थी तो यहां पर लिक्विड फॉर्म में था और वही गैस लिक्विड फॉर्म से कैपिलरी के द्वारा लिक्विड के रूप में कहां आ रहा है, इवापोरेटर में आ रहा है। अब इवापोरेटर में हमारी जो गैस होती है वो जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं वो फैल जाता है और किसी कारण से वही लिक्विड आपके लास्ट लाइन से यदि एक्यूमुलेटर में आ जाता है तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, उसे पुनः गैस के फॉर्म में चेंज कर देता है और कंप्रेसर के सक्शन लाइन को हमेशा गैस के फॉर्म में ही रेफ्रिजरेंट प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये साइकिल बार बार बनती है। तो साइकिल के बार बार बनने से क्या होता है कि हमारे विंडो एयर कंडीशनर में कंडेंसर साइड में इसका कंडेंसर जो हमारा होता है वो काफी हीट होता है और इवापोरेटर काफी ठंडा होता है। अब
यहां आप देखेंगे कि जब हमारा एवापोरेटर काफी ठंडा हो जाता है तो उस समय यहां और क्या होता है, किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में आपको और कुछ कंपोनेंट मिल जाते हैं। हमने डायग्राम में बनाया भी है कि इसके अंदर आप देखेंगे हमने डबल शाफ्ट का एक फैन मोटर भी लगा दिया है और फैन मोटर के दोनों साइड पर 2 फैन लगाए गए हैं। कंडेंसर साइड वाले फैन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेलर फैन कहते हैं। जब हमारा कंडेंसर गर्म होता है तो उसकी गर्मी को बाहर निकालने का काम प्रोपेलर फैन करता है। जहां पर मैंने कंडेंसर डिस्चार्ज एयर भी लिखा है, तो कंडेंसर की गर्मी इस फैन के द्वारा बाहर निकल जाती है और फैन जब ये हमारा चलता है तो उसी समय हमारा ये ब्लोअर फैन भी चलता है, जिससे हमारे कमरे की जो गर्मी होती है उस कमरे की गर्मी को ये ब्लोअर फैन खींचता है और वो यहां एक फिल्टर के द्वारा वो क्या होता है, कमरे की जो गर्मी होती है उसके जो डस्ट होते हैं फिल्टर के द्वारा छन जाता है और वह हवा हमारे जैसे इवापोरेटर से टकराती है तो इवापोरेटर से उस ठंडी ठंडी हवा को ब्लोअर खींच करके और रूम में वापस भेजने का कार्य करता है। तो किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में गैस साइकिल के मार्ग में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और ये कैसे कार्य करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।